आपको पता है जब मैं 9th क्लास में था उस टाइम मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन था और जैसे ही मैं 9th क्लास के मिड में पहुंचा मैंने अपना पहला आईफोन 8 प्लस बाय किया और जैसे ही मैं 10th क्लास के मिड में पहुंचा मैंने अपना पहला आईफोन 11 प्रो बाय किया। जो ये तीनों फ़ोन थे मैंने अपने पैसों से बाय किए थे। ये सब कुछ मैंने कैसे किया और कैसे मैंने ऑनलाइन पैसे कमाए सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो कहानी स्टार्ट होती है 5 क्लास में। जिस टाइम मैं 5 क्लास में हुआ करता था उस टाइम मेरे पास एक कोड टू पीसी हुआ करता था और उस कोड टू पीसी के जो स्पेक्स है बहुत ज़्यादा लो थे। उसके ऊपर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग किया करता था और वो कोड टू पीसी मेरा इतना ज़्यादा लैग करता था कि मैं कोई भी अपनी वीडियो एक्सपोर्ट कर रहा होता था, कोई भी अपना ग्राफिक डाउनलोड वगैरह कर रहा होता था तो मेरा पीसी जो है 10 दफ़ा क्रैश कर जाता था। ऐसे ही टाइम गुजरता गया, मैंने काफ़ी स्किल्स वगैरह सीखे, मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया और जैसे ही मेरी 5th क्लास क्लियर हुई मुझे हिफ्स करने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैंने हिफ्स करना स्टार्ट कर दिया और मेरे घर वालों ने जितनी मेरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी वो सारी बंद करती। वो कहते थे कि एक दफ़ा पहले हिफ्स कर लो, उस पर फोकस करो, उसको पक्की तरह याद कर लो, उसके बाद इन चीज़ों पे आना। और 3-4 साल मुझे हिफ्स में लग गए और ये सारी चीज़ें जो बैक एंड पे थी ना सारा कुछ मैं बिल्कुल मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया, मैं सारा कुछ भूल गया। और जैसे ही मेरा हिफ्स कंप्लीट हुआ मेरे बाबा ने मुझे एक पीसी गिफ्ट किया। उसके ऊपर मैंने पबजी खेलना स्टार्ट की, उसके ऊपर मैंने वीडियो एडिटिंग सीखना स्टार्ट की, उसके ऊपर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग दोबारा ये सारी चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दी थी। फिर मैंने देखा कि लोग पबजी से पैसा कमा रहे हैं। दो तरीके थे जिससे लोग पबजी से पैसा कमा रहे थे। एक था पबजी के यूसी, पबजी की एक करेंसी थी यूसी जिसे कहा जाता था, वो सेल करके पैसा कमाते थे। और एक था आपकी पबजी की आईडी होती थी, उन्हें रीसेल करते थे। किसी की आईडी पकड़ के आपने उसे 50,000 की ले ली आईडी और आगे किसी को 70 की बेच दी, 20,000 आपका प्रॉफिट। जिस तरह आप प्रॉपर्टीज वगैरह बेचते हो इस तरह पबजी की आईडी ज़्यादा प्रॉपर्टीज बिकती थी पहले। फिर क्या हुआ कि एक दफ़ा मेरे बाबा का फ़ोन था, उसका पैनल टूट गया और 2 महीने तक घर पड़ा रहा, किसी ने उसको ठीक नहीं करवाया। मेरे पास 12,000 रुपया पड़ा हुआ था, उसी 12,000 रुपये का मैंने उस फ़ोन का पैनल डलवा लिया। घर वालों ने देखा इसने फ़ोन ठीक करा लिया, वो कहते हैं कि फ़ोन हमें दे दो, लेकिन मैं अपनी जिद का बहुत ज़्यादा पक्का था, मैंने फ़ोन उन्हें नहीं दिया क्योंकि मुझे पैसे कमाने थे। जिद कर के अपने पास वो फ़ोन रख लिया और उससे मैंने पबजी का यूसी सेल की है। वही चीज़ें मैंने करना स्टार्ट की, पबजी की आईडी सेल की, जिस तरह मर्जी मैंने किया, लेकिन वो चीज़ मैंने की। उस टाइम मेरी 9th स्टार्ट हो चुकी थी और ये 9th का मेरा मिड आने वाला था। उस टाइम मैंने अपना पहला 60,000 रुपया कमाया, वो भी पबजी के थ्रू। उससे मैंने अपना पहला आईफोन 8 प्लस बाय किया जो कि मेरा पहला ज़िंदगी का पहला आईफोन था। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्राउड फील कर रहा था कि भाई मैंने ऑनलाइन पबजी से जिसमें लोग टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं उस चीज़ से मैंने पैसा कमा के अपने लिए एक आईफोन 8 प्लस बाय किया इन द एज ऑफ 17। उसके बाद क्या हुआ कि भाई मेरी 10th क्लास स्टार्ट होगी, 9th के पेपर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे नंबर से पास हो गया। स्कूल में मेरा ए प्लस ग्रेड था, बोर्ड में मेरा भी ए ग्रेड था। फिर जब 10th का मिड आया तो मेरा एक समर कैंप स्टार्ट हो गया स्कूल का, जिसकी टाइमिंग सुबह 6 बजे स्कूल जाना होता था और 8 बजे घर वापस आ जाना होता था और पूरा टाइम मेरा फ्री था। फिर मेरे घर वालों ने कहा, मेरे पेरेंट्स से कहा कि मामू की मेरे शॉप है उधर चला जाया करो। मैं कहा चलो ठीक है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, चले जाते हैं। तो रूटीन कुछ इस तरह की हो चुकी थी कि सुबह बजे टाइम उठना, 6 बजे स्कूल जाना, 8 बजे वापस आना, नाश्ता वगैरह करना, रेडी होना और 10 बजे मैं बाबा के साथ चला जाता था मामू की शॉप पे और 11 बजे शॉप ओपन होती थी। और उसके बाद फिर 11 बजे से लेके 3-4 बजे तक मैं शॉप पे होता था और 3-4 बजे के बाद मैं घर जाता था इन ड्राइव करवा के और वहाँ से फिर अकेडमी जाता था और अकेडमी से रात को मैं 9-9:30 बजे घर वापस आता था। फिर रात को आके भी ऑनलाइन अर्निंग के तरीके देख रहा होता था। उसके बाद फिर यही रूटीन मेरी चलती रही। अब शॉप पे जाने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि शॉप पे जाने से मैं लोगों से कम्युनिकेट करना स्टार्ट हुआ, नए नए लोगों से डेली मिलता था। सीखने का मुझे स्टार्टिंग से बहुत शौक है तो मुझे कन्विंसिंग वगैरह करनी आ गई कि अगर कोई कस्टमर आ रहा है उसको मैंने अपना प्रोडक्ट सेल किस तरह करना है। यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट आया, मुझे ना बचपन में स्मार्ट वॉचेस बहुत ज़्यादा पसंद थी। ऐसे ही मैंने मेरे पास थोड़ी सेविंग्स पड़ी थी, मैंने दराज से एक स्मार्ट वॉच ऑर्डर कर दी। 1500 की वॉच थी T800 अल्ट्रा, वो मैंने बाय की और उसकी मैंने एक अनबॉक्सिंग करते हुए वीडियो बनाई और अपने टिकटॉक पे अपलोड कर दी। टिकटॉक के ऊपर ऑलमोस्ट यही था कि मेरे 80-100 व्यूज़ आते थे, वो वीडियो तुक्के से कहीं 18,000 व्यूज़ पे चलेगी और मुझे इतने ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए, हमें ये वॉच चाहिए, हमें ये वॉच चाहिए, क्योंकि लोगों को इतना आइडिया नहीं है कि कहाँ से परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन परचेजिंग का। मुझे तो स्टार्टिंग से बहुत शौक था, बचपन में मैं दराज खोल के बैठा होता था कि मैं क्या परचेज करूँगा। फिर क्या हुआ कि जब मैंने एक वॉच ऑर्डर की, उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई, 18,000 व्यूज़ आए, उसके ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो गए। लाइक ऑर्डर्स तो आप कह रहा हूँ, उस टाइम मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने पीछे तो 1500 की बाय की थी, पहले मैंने बेची वॉच 2500 की, पहली वॉच 2500 की वॉच बेची, ठीक है, मैंने कहा आराम से बिकी, उसने मुझे एडवांस पेमेंट भी कर दी। उसके बाद अगले को मैंने कहा 5,000 रुपये उसको मैंने बनाया। लाइक कन्विंसिंग वगैरह की पावर कहाँ से सीखी, मामू की शॉप से, कि कस्टमर को कन्विंस किस तरह करना है। इसी तरह यार कर करा के मैंने 300 घड़ियाँ बेची हैं। बेची इस तरह के, मुझे कोई आता था, मैसेज आता था, उसको मैं टिकटॉक पे कन्विंस करता था। उसके बाद मैं दराज से घड़ी मंगवाता था, मेरे पास इतना बजट पैसे पड़े हुए थे कि मैं 5 घड़ियाँ सिर्फ मंगवा सकता। बस 5 घड़ियाँ ही, मैं TCS के ऑफिस जाता था, वहाँ से जाके मैं अपने कस्टमर्स को वहाँ पर जाके घड़ी डिलीवर करवा देता था। तो इस तरह का कोई मेरा सिनेरियो चल रहा था। कोई रिटर्न भी आ जाए तो दराज की तरफ से 14 डेज़ का 7 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी थी। कोई ख़राब भी हो जाए तो मुझे वापस भेजता था, मैं दराज को वापस भेजता था, उसका मुझे रिफंड मिल जाता था। तो इसी तरह मैंने ऑलमोस्ट 3 लाख रुपया कमाया विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, यही रिपीट करता गया और विद इन 2 मंथ मैंने 3 लाख रुपया कमाया। उसके बाद मैंने कुछ और वीडियोज़ भी अपलोड की, मुझे थोड़ा सा आइडिया है इससे पैसे कमा सकता हूँ। उसके बाद वीडियो तो अपलोड की, कोई भी वायरल नहीं गई और ये आइडिया मेरा फ्लॉप हो गया। मैं कहा शायद तुक्का था, चलो कमा लिया पैसे, 3 लाख रुपया मैंने
कमाया और उससे मैंने अपना iPhone 11 Pro बाय किया। मेरे पास कुछ गैजेट्स वगैरह जो ऐड टू कार्ट में ऐड थे वो मैंने सारे मंगवाए और इसी तरह फास्ट फूड पे थोड़े बहुत पैसे खर्चे और इसी तरह मैंने अपने टोटल जितने ही पैसे थे मेरे पास मैंने सारे के सारे यूज़ कर ली और लिटरली मेरे पास 4 से 5 हज़ार की सेविंग शायद बची हो उस टाइम। जैसे ही ऑलमोस्ट मैंने अपना 3 लाख सारा यूज़ कर लिया और मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, फिर मैं सोचने बैठ गया कि अब मैं पैसे किस तरह कमाऊँ। मैंने कमा तो नहीं एक दफ़ा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई किस तरह करना है, बिजनेस किस तरह किया जाता है, इसके बारे में मैंने ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट कर दी। मेरी टिकटॉक की फीड भी एजुकेशनल थी, मेरी इंस्टाग्राम की फीड भी एजुकेशनल थी। मैं अगर वो भी ऑन करके स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो मैं कुछ ना कुछ उसे से सीख रहा होता था। हर रोज़ मैं कोई नई नई चीज़ सीखता था, वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता था उस टाइम जिस टाइम मैं 10th क्लास में था। ऐसे ही मैंने अपना पहला 3 लाख कमाया था, इसके बारे में रिसर्च करना मैंने स्टार्ट कर दी थी और जैसे मुझे पता लगा कि ये को ई-कॉमर्स कहते हैं, मैंने उसके रिलेटेड अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया अपने नए अकाउंट पे। कंटेंट बनाना मेरा शौक था, लेकिन कंटेंट से मैंने बहुत अच्छी इनकम जनरेट किया। मुझे नहीं पता था कि कंटेंट मुझे इतनी अच्छी इनकम जनरेट करके देगा और मुझे कंटेंट बनाने का शौक आया था। इसको कोई बिजनेस आइडियाज़ लेके नहीं आया था कि मैं कंटेंट बना के पैसे कमाऊंगा, कंटेंट बना के ये करूँगा, क्योंकि उस टाइम मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे मैट्रिक्स का पता लग चुका था कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स में बताया कैसा जाता है, जिस लूप में आप लोग फंसे हुए ना, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, ये सारा एक मैट्रिक्स है जिसमें आप लोगों को ऐसे 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 घुमाया जा रहा है और आप लोगों को इस चीज़ का पता भी नहीं है। मुझे उस टाइम 9th क्लास में पता लग गया था कि मैट्रिक्स में फंसा हुआ हूँ मैं और इस मैट्रिक्स से मैंने निकलना है। और 10th के बाद मैंने अपनी जो पढ़ाई थी उसको स्किप कर दिया और मैं टोटली बिजनेस की तरफ आ गया। मुझे अपने ऊपर उस टाइम इतना यकीन था कि मैं अगर ये अपने पढ़ाई के साथ साथ 60,000 और 3 लाख रुपया कमा सकता हूँ ना, तो इससे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ मैं ईजिली अगर इन चीज़ों को छोड़ता हूँ, 100% पे फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन था। आप लोगों को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कभी भी पढ़ाई छोड़ो, आप लोग पढ़ाई करो साथ साथ, लेकिन ये चीज़ करो, क्योंकि मैंने 10th में पढ़ाई के साथ साथ अपना पहला 3 लाख रुपया कमाया था और मुझे इस वजह से अपने ऊपर पूरा यकीन था। मेरे घर वालों को मेरे ऊपर यकीन आ चुका था, उनको मैंने कहा मैंने नहीं आगे पढ़ना। 24 आवर्स जो ना ई-कॉमर्स के अंदर गुजरते थे उस टाइम। फिर मैं शालम जाना, हाल रोड जाना स्टार्ट हुआ। उसकी सारी जर्नी अभी तक की लेके, मतलब कि जहाँ मैंने स्टोरी सुनाई है वहाँ तक के लेके और एंड तक की अभी तक की सारी सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों के सामने पड़ी हुई है। और एक सबसे मज़े की बात भला कि 70% जनरेशन ये सोचती है कि हम किसी के अंडर नहीं काम करना चाहते, उसके बगैर ही हम कामयाब होना चाहते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट नहीं है क्या करें। तो भाई आप लोगों को जॉब करनी पड़ेगी। लोगों की बातों से अगर आप लोगों को फ़र्क पड़ता है, आप लोग कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पर मैं आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करूँ ताकि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में जल्द से जल्द कामयाब हो सको और जो मैंने गलतियाँ स्टार्टिंग में की थी वो आप लोगों को बताऊँ, वो गलतियाँ आप लोगों ने नहीं करनी। तो जाते जाते सब्सक्राइब लाजमी कर देना और इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक इस वीडियो को लाजमी कंप्लीट करवा देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में भाई को लाजमी याद रखना।